everyone, I am Lavi Sengar, Flutter developer and tutor at DeckTech. So in today's session, we'll be learning about how we can use the animation and how we can use the custom widgets in our application to maintain the code scalability. So let's next move on to the what we'll be learning today. Why animations matter? Animations important क्यों है हमारे application में? Implicit animations, that means सबसे easy तरीका क्या है animations को use करने के लिए and the most easiest part of the animation. Explicit animations, जिनके पास आधे ज़्यादा कंट्रोल रहता है हमारे widgets को animate करने के लिए. Page transition animations, that means कि अगर हम हमारे application में किसी भी screen में particular to next screen जा रहे हैं तो उसके बीच में क्या transition रहेगा. Why custom widgets? कस्टम विजिट्स का यूज़ क्यों है, हमें कस्टम विजिट्स क्यों बनाने चाहिए. बिल्डिंग रीयूजेबल विजिट्स, मतलब एक बार ही विजिट बनाया और हम इसको ही बार बार यूज़ कर रहे हैं. लाइव बिल्ड, क्रिएटिंग एन एनिमेटेड एंड कंपोजिबल यूआई. लाइव बिल्ड भी हम देखेंगे कि हम कैसे एक कंपोनेंट बना करके और उस पर्टिकुलर यूआई में उस विजिट को बार बार यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाई डू एनिमेशंस मैटर? Animations are not just for decoration, they serve a purpose. They provide the visual feedback. Animations इसलिए यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि सिर्फ हमारी UI को डेकोरेट करते हैं या फिर बहुत अच्छा बनाते हैं, बट इसके लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि एक विजुअल फीडबैक भी देते हैं कि कैसे हमारी UI में कुछ भी चेंजेस अगर हो रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं वो हमें एकदम से रिफ्लेक्ट होते हैं और हमें दिखाई भी पड़ जाते हैं कि यहाँ पर इस वजह से शायद ये चेंज हुआ है. गाइड द यूज़र्स अटेंशन, जैसे ही कोई ना कोई चेंज होता है तो हमारा अटेंशन भी उस पर्टिकुलर जगह ही जाता है कि यार ये चेंज हुआ है एंड व्हाट हैड हैपेंड टू ओवर इट. स्मूथ स्टेट ट्रांजिशंस, एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन पे गए तो कितना अच्छा स्मूथ और फ्लो हो रहा है, या फिर एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जा रहे हैं तो कितने अच्छे से उस पर फ्लो अगर हम मेंटेन कर रहे हैं या फिर चेक कर रहे हैं, अगर यूज़र देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली दिखता है. क्रिएट अ पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल फील, एक प्रोफेशनल फील भी उससे आती है कि हमारा एप्लीकेशन अगर एनिमेटेड है अच्छे तरीके से. फॉर फ्लटर्स गोल प्रोवाइड स्मूथ 60 फ्रेम्स पर सेकेंड एनिमेशंस, और फ्लटर के अंदर तो हम 60 FPS एनिमेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं. गुड एनिमेशंस इन्हांस यूजेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट एंड फीडबैक, जितना अच्छा एनिमेशन होगा उतना अच्छा फीडबैक भी होगा पर किसी भी एप्लीकेशन का यूज़र्स की साइड से. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. What are the implicit animations? You don't manage the animation yourself, you just tell Flutter the start and the end state, and Flutter figures out how to animate between the two states. हमें implicit animations में क्या करना होता है, सिर्फ starting state और end state बतानी होती है, बाकी जितना भी काम होता है वो automatically Flutter handle कर लेता है. The star of the show, animated container. Animated container सबसे mostly used है implicit animations के अंदर. It is a normal container but it automatically animates any change and its properties with height, color, padding, decoration. Animated container एक normal container है जिसमें हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो एनिमेट कर देगा इन सारी चीज़ों को इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, विड्थ, हाइट, कलर. ऑल्सो यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड अ ड्यूरेशन, सिर्फ हमें इसमें ड्यूरेशन देना होता है कि हमारा एनिमेशन कितनी देर तक चलेगा, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स. की बेनिफिट्स, डिक्लेरेटिव API फोकस एंड स्टेट्स. API फोकस इसलिए रहता है क्योंकि जो भी हम API से रिस्पॉन्स ला रहे हैं तो हम उसके ऊपर भी इसका एनिमेशन को हम लगा सकते हैं कि जैसे ही रिस्पॉन्स आया तो उसमें क्या ट्रांजिशन हुआ या फिर उसमें क्या एनिमेशन हमने इनबिल्ट किया. बिल्ट इन टाइमिंग एंड कर्व कैलकुलेशंस, टाइम के अकॉर्डिंग और कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्क होता है. मिनिमल कोड फॉर प्रोफेशनल एनिमेशंस, सबसे कम कोड लिखा जाता है इसके अंदर. परफेक्ट फॉर मोस्ट कॉमन UI ट्रांजिशंस, और जितने भी मोस्ट UI ट्रांजिशंस हैं कि जैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना या पर्टिकुलर स्क्रीन में ही किसी विजिट से दूसरे विजिट को ओपन करवाना या कुछ भी एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं जो एनिमेशन का पार्ट है एप्लीकेशन के अंदर, उसको भी बहुत अच्छे से और स्मूथ फ्लो से ये लेकर चलता है. तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल पे. एनिमेशन डेमो कि हमने इसकी स्टेट दी, विड्थ, कलर, ये सब चीज़ हमने इसमें प्रोवाइड करवाया और ये हमारी जो अलग अदर विजिट्स थे उसके अंदर इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं तो इसमें भी हमने इसकी फाइनल स्टेट हमने प्रोवाइड करी कि ये किस तरीके से एनिमेशन वर्क करना चाहिए. अब पर्टिकुलर ये जो बॉक्स है ये किस तरीके से वर्क करेगा, अगर ये यहाँ गया तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, कलर कितना हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस कितना हो जाएगा, वो ये चेंज होते हुए इसमें साफ साफ पता चल जाएगा.
अब इसका सिंटेक्स है एनिमेटेड बिल्डर एनिमेशन। एनिमेशन में हमें एनिमेशन कंट्रोलर प्रोवाइड करना होगा। बिल्डर रिटर्न ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट एंगल एनिमेशन डॉट वैल्यू, जो भी एनिमेशन की वैल्यू है वो भी इसमें पास हो जाएगी। देन चाइल्ड जैसे फ्लटर लोगो हम इसमें पास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सप्लिसिट एनिमेशंस की तरफ। एक्सप्लिसिट एनिमेशंस यू मैनेज द एनिमेशंस एंटायर लाइफ साइकिल योरसेल्फ। जितनी भी लाइफ साइकिल होती है वो हम मैनेज करके चलते हैं। फुल कंट्रोल होता है हमारे ऊपर कि हम क्या करना चाहते हैं एप्लीकेशन में उस पर्टिकुलर विजिट के साथ। हम उससे कैसे ट्रांजिशन देना है, कैसे रोटेट करवाना है, कैसे उसका साइज़, पैडिंग, विड्थ, जितना भी उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है एक यूआई में उस विजिट की, वो हमारे कंट्रोल में रहती है। फाइन ग्रेन कंट्रोल, रिपीट, रिवर्स, पॉज द एनिमेशन वेन एवर यू नीड टू। रिपीट करवाना है, रिवर्स करवाना है, पॉज करवाना है इस पर्टिकुलर एनिमेशन को, तो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। को कंपोनेंट्स एनिमेशन कंट्रोलर, द कंडक्टर ऑफ द एनिमेशन, इट मैनेजेस द एनिमेशन स्टेट एंड प्रोड्यूसेस अ वैल्यू फ्रॉम 0.0 to 1.0 ओवर अ गिवन ड्यूरेशन। एनिमेशन कंट्रोलर कंडक्टर है एक पर्टिकुलर एनिमेशन का, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरीके से, जिसमें मैनेज करता है कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी, और उसकी वैल्यू रेंज हमेशा 0.0 से लेके 1.0 के बीच में ही रहती है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, कि उस स्टेट की क्या एनिमेशन, क्या ट्रांजिशन रहेगी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर। नेक्स्ट है ट्वीन इन बिटवीन, मैप्स द एनिमेशन कंट्रोलर 0.0 to 1.0 वैल्यू टू अ डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम 50.0 to 200.0 और फ्रॉम कलर्स डॉट ब्लू टू कलर्स डॉट रेड। ट्वीन इन बिटवीन मतलब कि क्या क्या चेंजेस हमें चाहिए उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर, वो हम इसमें स्पेसिफाई कर देते हैं। एनिमेटेड बिल्डर, अ विजिट दैट लिसन्स टू द कंट्रोलर एंड रीबिल्ड्स ऑन एवरी फ्रेम। एनिमेटेड बिल्डर का वर्क यही होता है कि वो एक एक पर्टिकुलर सेकेंड, पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स पर अपने स्टेट को बार बार रन करता है, और एनिमेशन कंट्रोलर से जो भी उसको लिसन करना होता है वो बार बार हर उस फ्रेम पे रीबिल्ड करता है अपनी यूआई को, अपने विजिट को जिस पर भी हमने एनिमेटेड बिल्डर को प्लेस किया है। सम यूजफुल टिप्स, यूज चाइल्ड एंड एनिमेटेड बिल्डर टू अवॉइड रीबिल्डिंग स्टैटिक विजिट्स एंड नो हैवी लॉजिक। एनिमेटेड बिल्डर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हैवी लॉजिक को हम अवॉइड करें और बार बार सेट स्टेट ना चले स्टैटिक विजिट्स पे जहाँ पर इतना कोई चेंजेस नहीं है। ऑलवेज डिस्पोज एनिमेशन कंट्रोलर एंड डिस्पोज, वॉइड डिस्पोज जो हमने पढ़ा था फ्लटर ऐप लाइफ साइकिल में, उसके अंदर हमें इसको हमेशा डिस्पोज करना चाहिए ताकि ये बार बार हमें अननेसेसरी कॉल नहीं हो हमारे एप्लीकेशन में, हमारे पर्टिकुलर उस क्लास में, उस विजिट में। यूज़ कर्व्ड एनिमेशन फॉर स्मूथ ईजिंग इफेक्ट्स, कर्व्ड एनिमेशन एक स्मूथ इफेक्ट्स के लिए यूज़ आता है। कंबाइन मल्टीपल ट्विन्स फॉर कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस हैं, एक ही विजिट के अंदर बहुत सारे एनिमेशंस हैं, तो वहाँ पर भी हम ट्यून एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हमने पहले एक एनिमेशन कंट्रोलर डिफाइन किया, देन एक वैल्यू भी हमने दी साइज़ एनिमेशन, जो उसकी वैल्यू रहेगी कि एनिमेशन का कितना साइज़ वगैरह है या फिर उसमें कितने हमें चेंजेस चाहिए, जो एक डबल में है, जो उसको कंट्रोल करेगा, जो 0.0 से रेंज थी। वर्ड इनिट स्टेट कंट्रोलर, एनिमेशन कंट्रोलर ड्यूरेशन हमने दिया, रिपीट करना है, रिवर्स क्या है वो भी हमने इसको वैल्यू वहाँ पे रखा। साइज़ एनिमेशन ट्वीन डबल, बिगिन एंड, 50 से ये स्टार्ट होगा, 200 पे एंड होगा, और इसमें एनिमेट कैसे रहेगा वो भी हमने दिया। साइज़ एनिमेशन के अंदर हमने ट्वीन को यूज़ किया है क्योंकि हम इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी डाल रहे हैं। इसको डिस्पोज भी करवाया हमने कंट्रोलर को। देन हमने एनिमेटेड बिल्डर का यूज़ करके एनिमेशन के अंदर साइज़ एनिमेशन को हमने इंटीग्रेट करा, जिसमें हमने ट्वीन दिया था कि वो बिगिन पे कितना रहेगा उसका एनिमेशन और एंड होने पे उसका कितना रहेगा टाइमिंग। कंटेनर हमने लिया, उसमें विड्थ भी हमने उसकी कैसे डाली, जो भी इसकी साइज़ एनिमेशन की वैल्यू के हिसाब से उसकी विड्थ और हाइट चेंज होगी और उसका कलर रहेगा कलर्स डॉट ब्लू। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, जो है हीरो विजिट, दैट इज़ अ मैजिकल पेज ट्रांजिशंस, क्रिएट्स अ शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन एनिमेशन। एक शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन एनिमेशन को ये क्रिएट करता है, जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे हूँ, उस पर मैंने किसी पर्टिकुलर विजिट पे हीरो विजिट का यूज़ करके उसमें कोई भी एनिमेशन इंटीग्रेट किया। सेकेंड पेज पे जब मैं जा रही हूँ तो मैंने उस पर्टिकुलर विजिट में, उस पेज में, वहाँ पर भी मैंने सेम उसी हीरो विजिट का यूज़ करके वहाँ पर भी दिया और दोनों को एक ही वैल्यू दी। जैसे ही मैंने दोनों को एक ही वैल्यू दी तो कुछ भी ट्रांजिशन अगर फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे होगा, उसमें जो चेंज होगा वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा कि वो कौन सी विजिट के क्लिक पे सेकंड में ट्रांजिशन हुआ है। तो ये होता है हीरो विजिट, जिसमें सेम चीज़ हम किसी नेक्स्ट पेज पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम
नेक्स्ट मूव ऑन कर रहे हैं या फिर ट्रांजिशन हमको इसमें स्पेसिफिकली लगा रहे हैं, तो वो सेम जो भी हम उसमें फर्स्ट में यूज़ कर रहे हैं सेम टू सेम हम लोग सेकेंड स्क्रीन में भी उस पर्टिकुलर विजिट में यूज़ करेंगे। तो जिसकी वजह से जैसे ही वो फर्स्ट से ट्रांसफ़र होता है सेकंड पे, जैसे यूज़र मूव ऑन करता है तो उसको मिल जाता है कि जो उसने फर्स्ट में यूज़ किया था सेम टू सेम उसमें सेकंड स्क्रीन में कौन सा विजिट यूज़ कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना एनिमेशन हैंडल कर लेता है। A widget on the first screen appears to fly and transform into a widget on the second screen. Wrap the starting widget with a hero widget and give it a unique tag. जो भी विजिट है, स्टार्टिंग विजिट जो है उसमें हीरो टैग से आप उसको रैप कर देंगे और एक यूनिक टैग उसको देना होगा। देन रैप द एंडिंग विजिट दैट इज ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन विद अनदर हीरो विजिट एंड गिव इट टैग दिस एग्जैक्ट सेम टैग। सेकेंड स्क्रीन में भी हमें हीरो विजिट को पर्टिकुलर विजिट को रैप करना है एंड देन उसमें भी सेम टैग का नाम देना है जो हमने फर्स्ट स्क्रीन में दिया था। Flutter handles the rest when you navigate between the two screens, creates a sense of continuity and helps user understand where UI elements go during the navigation. अब फ्लटर इन सब चीज़ों को अपना आप हैंडल कर लेगा। जैसे ही आपने नेविगेट किया फर्स्ट स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे, तो फ्लटर अपने आप उसको चेक कर लेगा कि फर्स्ट स्क्रीन में जिस पे विजिट लगा था वो सेकंड स्क्रीन में कौन सा विजिट है। प्रोफाइल पिक्चर्स, प्रोडक्ट इमेजेस, आइकन्स, लोगो, यहाँ पे इसका कॉमन यूज़ केस है कि जैसे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो लोगो से फर्स्ट स्क्रीन में कोई लोगो है तो सेकंड स्क्रीन में भी अगर कोई लोगो है तो वहाँ पर हम क्या नेविगेशन कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ट्रांजिशन इसमें रहता है अगर हम हीरो विजिट का यूज़ कर रहे हैं विद द सेम टैग। द हीरो विजिट कनेक्ट्स टू विजिट्स अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन्स एंड क्रिएट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन एनिमेशन बिटवीन देम। हीरो विजिट का मतलब ही यही है कि आप एक पेज से अगर दूसरे पेज पे स्विच कर रहे हो तो उसके अंदर कितना अच्छा स्मूथ ट्रांजिशन आपका यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ये हमारा पेज 1 था। मैंने इस वाले कंटेनर में अगर इसमें कोई भी मैंने टैग दिया है तो सेकंड पेज पर जब वो सेम अगर मैं किसी और विजिट में टैग दे रही हूँ तो वो किस तरीके से जा रहा है, तो जब मैंने टैप किया तो एक फ्लाई मतलब कि वो विजिट जो है वो फ्लाई होता हुआ, मतलब जब वो पास हो रहा है सेकंड, जब वो टैग पास हो रहा है सेकंड पेज पे तो वो उस पर्टिकुलर पेज पे उस विजिट को ढूंढेगा जिसका टैग सेम है और वहाँ पर भी वो ट्रांजिशन और एनिमेशन लगा देगा। जैसे कि पेज 1 में हीरो टैग मैंने दिया बॉक्स और चाइल्ड मैंने किसी कंटेनर को रैप कर दिया। पेज 2 पर भी मैंने सेम एक कंटेनर लिया या फिर मैंने कोई और विजिट भी ले सकते हैं हम इसमें, और मैंने इसको हीरो से रैप करके टैग दिया और मैंने इसमें चेंजेस करे तो वो सेम ट्रांजिशन फॉलो करते हुए सेकंड पेज पे भी पास हो गया। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बाय कस्टम विजिट्स, द ड्राई प्रिंसिपल। Try, don't repeat yourself. If you find yourself copying and pasting the same chunk of UI code in multiple places, it's time to create a custom widget. सपोज़ मुझे UI में कोई ऐसा पर्टिकुलर विजिट था जो मुझे बार बार यूज़ करना था, तो मैं उस विजिट को हर जगह बार बार यूज़ कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि मेरे ऐप की स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा, क्योंकि वो विजिट बार बार रीबिल्ड होगा हर बार जब वो कॉल होगा। अगर मैं ये बार बार उस विजिट को यूज़ ना करके अगर मैं एक सिंगल विजिट बना लूँ, एक सिंगल क्लास बना लूँ उस विजिट की, जिसमें उस विजिट को ही मैं बार बार यूज़ करूँ उस पर्टिकुलर कोड की बजाय, तो फिर कितना अच्छा होगा। मान लीजिए कि मैंने एक विजिट बनाया, उसको मैं कॉपी कर रही हूँ और फिर पेस्ट कर रही हूँ किसी और स्क्रीन में। सेम प्रोसेस में बार बार फॉलो कर रही हूँ सेम कोड को। अगर कोई सेम कोड 100 लाइन्स का है तो मैं 100 लाइन्स के कोड को हर उस स्क्रीन में बार बार कॉल कर रही हूँ, जो इस ऐप की स्केलेबिलिटी को, परफॉर्मेंस को डाउन करेगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं कस्टम विजिट्स का। कस्टम विजिट्स मतलब कि मैंने एक बार विजिट बनाया और उस विजिट को ही मैं बार बार अपने API में सिर्फ कॉल कर रही हूँ, तो मुझे 100 लाइन्स ऑफ कोड या फिर अगर ज़्यादा लाइन का कोड है तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा या बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ कस्टम विजिट्स: रीयूजेबिलिटी, दैट इज़ राइट इट वंस, यूज इट एवरीवेयर। दैट इज़ अ वोरा कि राइट वंस, रन एनीवेयर, लाइक दिस काइंड ऑफ अ थिंग इस कस्टम विजिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी: नीड टू चेंज द डिज़ाइन, यू ओनली नीड टू चेंज इट वन प्लेस। अब अगर मुझे कोड चेंज करना है, मैंने अगर वो पुराना वाला मेथड फॉलो किया जिसमें मैं एक ही 100 लाइन्स ऑफ कोड को बार बार कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, और मैंने अगर एक फाइल में चेंज कर दिया, तो मुझे अब अगर मैंने 5 फाइल में इसको कॉपी पेस्ट किया है तो मुझे 5 फाइल में जा करके उस पर्टिकुलर कोड को चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं कस्टम विजिट बना लूँगी तो एक ही बार में मुझे एक फाइल में ही चेंज करना होगा, जो मेरे एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ उस विजिट का यूज़ हुआ है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रीडेबिलिटी: योर मेन UI कोड बिकम्स क्लीनर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ 50 लाइन्स ऑफ कोड, यू हैव 1 लाइन कस्टम बटन।
अगर मैंने कोई बटन बनाया है जो मुझे मेरे एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट एवरी जगह यूज़ आ रहा है, तो मैं उसका क्या नाम रखूँगी, कस्टम बटन, और मैं सिर्फ कस्टम बटन को ही कॉल कर दूँगी। अगर मुझे पर्टिकुलरली उसमें कुछ पास करना है या फिर कुछ यूज़ करना है, कुछ चेंज करना है ऑन टैप में, तो फंक्शंस हम पास कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। बट मुझे बार बार 50 लाइन्स ऑफ कोड लिखने की बजाय सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी कस्टम बटन, और अगर मुझे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं तो कंस्ट्रक्टर ही पास करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इजी है और बहुत अच्छा रीडेबल मेथड भी है। एब्स्ट्रैक्शन, हाइड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कस्टम बटन मतलब वो विजिट कैसे बनाया, उसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो सारा का सारा पार्ट हाइड हो जाता है और अच्छे से हम एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं। एक बैड कोड था, मतलब दैट मीन्स ए कोल्ड कोड है, जिसके अंदर मैंने कॉलम के अंदर 2 बार एक कंटेनर को यूज़ कर रखा और कंटेनर इज़ जस्ट द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। नाउ इट इज़ द सेकेंड, जिसमें मैंने कस्टम कार्ड बनाया, सिंगल कंटेनर को यूज़ करा है, और मुझे जहाँ जहाँ उस एप्लीकेशन में उसको नीड थी तो मैंने सिर्फ कस्टम कार्ड वाली विजिट को कॉल कर दिया है, और उसके अंदर पर्टिकुलर टेक्स्ट अगर मुझे चाहिए था तो मैंने कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू जो टेक्स्ट पास किया था, मैंने वो टेक्स्ट पास कर दिया हेलो वर्ल्ड, और ये जी हो गया मुझे कोड को मेंटेन करने के लिए। तो हम ऐसे एक कस्टम विजिट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, हाउ टू बिल्ड अ गुड रीयूजेबल विजिट। आइडेंटिफाई द रिपीटेड यूआई, जो भी हमारे यूआई में ऐसा कोई कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा। क्रिएट अ न्यू विजिट क्लास, एक स्टेटलेस विजिट हमें क्लास न्यू बनानी पड़ेगी। आइडेंटिफाई द डायनेमिक पार्ट्स, व्हाट चेंजेस ईच टाइम यू यूज़ द विजिट, टेक्स्ट, कलर्स, कॉलबैक्स। जो डायनेमिक पार्ट है, जो हमें जैसे टेक्स्ट उसमें चेंज करवाना है पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, या फिर हमें कोई कॉल बैक करवाना है, या फिर किसी के टैब पर हमें कोई फंक्शन कॉल करवाना है, जो भी हमें उसमें चेंजेस करवाने हैं वो हमें कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू उसमें डालने होंगे। उसमें पहले हमें वेरिएबल को असाइन करना होगा। क्रिएट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स, ऐड फाइनल वेरिएबल्स एंड एक्सेप्ट दैम इन द कंस्ट्रक्टर, हमें कंस्ट्रक्टर्स उसमें बनाने के चलना होगा। बिल्ड द स्टैटिक यूआई, क्रिएट द फिक्स पार्ट ऑफ द यूआई इन द बिल्ड मैथड, और जो भी हमारा फिक्स पार्ट है जो चेंज नहीं होगा वो हमें बिल्ड मैथड में रिटर्न करवा करके, जो भी जैसे कंटेनर है उसका कलर अगर है तो हम कलर के जगह कलर्स डॉट ब्लू अगर हमें देना है, और मान लीजिए कि जगह जगह कलर्स डॉट ग्रे या कलर्स डॉट ग्रीन यूज़ हो रहा है, तो अगर मैंने कंस्ट्रक्टर में कलर्स पास किया हुआ है तो मैं वहाँ पे कलर्स दे दूँगी। जो भी मुझे चेंजेस करने हैं वो इसी विजिट में चेंजेस होंगे, और जो भी फिक्स्ड यूआई है वो मैं यहीं बना लूँगी, उसको बार बार चेंज नहीं या फिर बार बार उसका कोड नहीं लिखूँगी। यूज़ द पैरामीटर्स, इनकॉर्पोरेट द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स टू बिल्ड डायनामिक पार्ट्स, और जो चेंज हो रहा है दैट इज़ आई गेव एन एग्जाम्पल ऑफ कलर्स, तो हम उसको वहाँ पे कलर से डिनोट कर देंगे कंस्ट्रक्टर्स के अंदर। रिमेंबर, अ गुड रीयूजेबल विजिट शुड बी फोकस्ड ऑन अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैड वेल डिफाइंड एपीआई। अगर मुझे कोई विजिट यूज़ में आ रहा है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूज़ होना चाहिए। दैट इज़ एन एग्जाम्पल कि कस्टम बटन का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अगर मुझे कोई बटन जगह जगह मेरे यूआई में चाहिए तो मैं वहाँ पर सिर्फ उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही उस कस्टम विजिट को क्रिएट करूँगी। जो पर्टिकुलर इसमें जो वर्क होगा वो एपीआई के थ्रू ही होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम उस पर देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमेशंस फॉर अ ग्रेट यूएक्स, इजी एनिमेशंस विद एनिमेटेड कंट्रोलर। हम एनिमेशंस को कैसे बेटर बना सकते हैं एनिमेशन कंट्रोलर का यूज़ करके। इम्प्लिसिट एनिमेशंस फॉर क्विक इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लिसिट एनिमेशंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं जल्दी से, ताकि हमें कोई एनिमेशन करना है, मतलब बहुत जल्दी अगर कोई एनिमेशन हमारे एप्लीकेशन में हमें चाहिए तो जो सबसे इजी मेथड है। फुल कंट्रोल विद एनिमेशन कंट्रोलर, एक्सप्लिसिट एनिमेशंस फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, जो हमें फुल कंट्रोल चाहिए होता है कि हमें पर्टिकुलर एनिमेशन को कैसे शो करना है, रिपीट, रिवर्स, जो भी हमें करवाना है वो हम एक्सप्लिसिट एनिमेशंस के थ्रू करवा सकते हैं। मैजिकल पेज ट्रांजिशंस विद हीरो विजिट, अगर पेज ट्रांजिशन करवाना है तो हीरो विजिट का यूज़ कैसे हो सकता है कि हम सेम स्क्रीन्स में सेम टैग पास कर रहे हैं पर्टिकुलर विजिट के लिए। द ट्राई प्रिंसिपल फॉर बेटर राइटिंग क्लीन मेंटेनेबल कोड, दैट इज़ अ क्रिएटिंग रीयूजेबल कस्टम विजिट्स, कि हम रीयूजेबल कस्टम विजिट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं जब हम बेटर ड्राई कोड लिख रहे हैं, मतलब एक ही विजिट को हम बार बार हमारे एप्लीकेशन में सिर्फ एक सिंगल लाइन से कैसे यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 लाइन्स ऑफ कोड। नाउ व्हाट्स योर चैलेंज? क्रिएट a profile detail screen. When a user taps on the user profile card, navigate this to the new state. Ensure the hero animation of the profile picture works perfectly and pass the same hero tag to the detail screen's hero widget. पर्टिकुलर मैंने एक प्रोफाइल से किसी प्रोफाइल डिटेल स्क्रीन पे अगर मैं जा रही हूँ तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल आपको हीरो एनिमेशन लगाना है, प्लस अगर आप डिटेल स्क्रीन में आए हैं तो वहाँ पर भी कोई भी एनिमेशन
चेक लगा करके चेक कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट एनिमेशंस। Hero text must match exactly between screens. Consider using a unique identifier from your user data model. हीरो टेक्स्ट बिल्कुल सेम होने चाहिए, कुछ भी डिफरेंट हुआ तो फिर हीरो टैग वर्क नहीं करेगा। वो हो सकता है किसी और विजिट को ढूंढने के लिए कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर यूआई में। एंड कस्टम विजिट्स का भी यूज़ करके आप अपने नोट्स एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करिए, जो हमारा चल रहा था अभी तक पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड टू द DACTAG एंड स्टे कनेक्टेड टू द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हम AI को यूज़ करके हम हमारे एप्लीकेशन में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, AI को ही हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस AI के थ्रू हम कैसे बेटर प्रॉम्प्ट्स दे करके हमारे एप्लीकेशन में इसको और ज़्यादा रियूजेबल और बहुत ज़्यादा रीडेबल बना सकते हैं, प्लस कैसे GPT रिक्वेस्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं बैकएंड या टोकन से भी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स भी हम पढ़ने वाले हैं, और चैट कंप्लीशंस एंड पॉइंट जो होते हैं, जैसे कि एक GPT होता है या फिर हम किसी सपोर्ट की बात कर सकते हैं, उसको हम कैसे हमारे एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू।